महाराज सुनीति से एक बालक हुआ, नाम हुआ ध्रुव। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए आप लोग बड़े प्रेम से कथा सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा, और जब आप सुनेंगे नहीं तो सुनाने में भी आनंद नहीं आएगा। और यदि जन्म की ही प्रतीक्षा हो, अच्छा जन्म कितने बजे होता है भगवान का? आए नहीं मालूम है किसी को? बोलो जरा। 12 बजे। चेहरे पर तो अभी से 12 बज रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए प्रसन्न चित्त से बैठे, वार्ता आप करते हैं तो कथा भंग होती है, और ये दोष है। आप जितनी देर बैठो प्रेम से बैठो, ना समझ में आए तो उठ करके चले जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं रोकेगा। मैं बार बार कहता हूँ, जबरदस्ती कथा किसी को नहीं सुनाई जा सकती। महाराज जी मैं तो कहता हूँ ये वाणी का विषय नहीं, हृदय का विषय है कथा, और यदि हृदय में नहीं उतरी तो जीवन भर सुनते रहो। हाँ कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, इसलिए जितनी देर बैठो प्रेम से बैठो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। महाराज सुनीति से एक बालक हुआ, नाम हुआ ध्रुव। महाराज उत्तानपाद सुनीति को राजमहल से बाहर कर दिया, एक झोपड़ी दे दी, कुटी दे दी, और कुछ राशन पानी भेज देते, वहीं पाती रहते। इनसे जो बालक हुआ नाम हुआ ध्रुव। महाराज अपनी माँ से रोज पता पूछते, मेरे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन माँ पता नहीं बता पाती। एक दिन बच्चों ने कहा, मित्रों इस महल में जो महाराज बैठे हैं वे तुम्हारे पिता हैं, और उन्हीं की संतान होने के कारण तुम यहाँ के राजकुमार हो। महाराज हृदय में मिलने की इच्छा जागृत हुई, बिना माँ को बताए महाराज ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए महल में चले गए। और जब पिता की गोद की ओर आगे बढ़े, दूर पर बैठी माँ, सौतेली माँ सुरुचि की दृष्टि पड़ी, पास में आई, हाथ को पकड़ करके दूर फेंक दिया। तुम इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? कहा यदि इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो एक काम करो। कहा कौन सा काम? कहा पहले जाकर के वन में भजन करो, और जब वन में तुम्हारे भजन से प्रभु नारायण प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे पास प्रकट हो, वरदान मांगने को कहें, तब तुम वरदान मांगना कि मेरा जन्म माँ सुरुचि के कोख से हो, और तुम्हारा जन्म जब मेरे कोख से होगा तब तुम इस राजगादी पर बैठने के अधिकारी होगे। ध्यान से सुनिएगा, ये सुरुचि के वचन महाराज केवल भक्त का अपमान नहीं कर रही हैं, सुरुचि के वचन भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रहे हैं। क्यों? कहा पहले वन में जाओ, तप करो, नारायण प्रसन्न हो जाएं, और जब तुमको नारायण मिल जाएंगे उसके बाद तुमको मेरा कोख मिलेगा, मेरा गर्भ मिलेगा। इससे पता लगता है कि सुरुचि का कोख तो लग रहा है कि भगवान नारायण से भी बढ़ करके हो गया। महाराज डांट करके भगा दिया। रोते बिलखते विलाप करते करुण क्रंदन करते आकर के माँ सुनीति को सारा वृतांत सुनाया। महाराज ध्रुव के जो मित्र थे, बच्चों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, छल नहीं होता है। एक बार एक सज्जन से कोई मिलने के लिए आए, सज्जन भीतर थे और बाहर कोई बुला रहा था, तो सज्जन ने अपने बेटे से कहा कि जाकर के कह दो पिताजी नहीं है। तो बेटे ने आकर के बाहर कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि जाओ कह दो पिताजी नहीं है, क्योंकि बच्चों का तो हृदय कोमल होता है, जो मन के सच्चे हैं वही तो बच्चे हैं,
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज ध्रुव के मित्रों ने अक्षरशः वही घटना सुना दी। महाराज रोने लगे। महारानी सुनीति ने कहा, पुत्र भले डांट करके भगा दिया, लेकिन माँ के विषय में कुछ अपशब्द मत कहना। अपनी माँ से कम अधिकार सौतेली माँ का नहीं होता है। बेटा कोई बात नहीं, माँ है। महाराज ध्रुव ने कहा, क्यों अपशब्द नहीं कहा? उसने मुझे अभागिन का बेटा कहा। तो महारानी सुनीति ने कहा, अरे पुत्र, मैंने अपने आप को तुमसे भाग्यशालिनी कब कह दिया? यद मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो गलत क्या कहा? एक एक शब्दों का अनुमोदन करने लगी, समर्थन करने लगी। बेटा, मुझसे तू संसारिक पिता का पता पूछता था, आज तक मैं तेरे संसारिक पिता का पता नहीं बता सकी, लेकिन उसने तो परम पिता का पता बता दिया। उसने क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छस नृपासनम। मैं तुझे संसारिक पिता का पता नहीं बता सकी, उसने परम पिता का पता बता दिया। क्या कहा बेटा उसने? वन में जाओगे, भजन करोगे, वन में नारायण कहीं भी मिल जाएगा। अच्छा, प्रभु कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में? बोलो, कैलाश में? स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा अतः पिबन्तु मद्भाग्या मा मुञ्चत्कारी। अच्छा, सच्चे भाव से बताना, आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन किसने किया है? कोई खींचा तानी नहीं है, सच सच बताना। आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन किसने किया? एक बिटिया हाथ उठा रही है, वाह। किसी ने नहीं, बस एक। अच्छा, मैया गंगा का, राप्ती का? ये भाव जब तक रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले भी नहीं है। ये कौन बैठा है हो? ये भगवान नहीं है क्या? बोले बाल कृष्ण लाल की। अब बताओ, भगवान का दर्शन किस किसने किया है? सबने। अस्तु मैं निवेदन कर रहा था, माँ ने कहा, उसने क्या कहा है बेटा? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुर्मयं जगत। परमात्मा सब कहीं है। जैसे प्रत्येक पुष्प में सुगंध है लेकिन दिखाई नहीं देती, जैसे दूध में दही है, छाछ है, घी है, लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसे हर हरि सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि तप करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से गाइए आप लोग। सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मई जान। जहां आपकी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उत्कंठा, अनुराग, समर्पण, स्नेह, प्रीति, जहां अनुरक्त हो जाए परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाए। बेटा, उसने गलत क्या कहा? उसने ठीक ही तो कहा है। 5 वर्ष की अवस्था है, माँ ने सब कुछ बता दिया, किसी की आवश्यकता नहीं, अकेले नारायण मिल जाएंगे। और आज के उन माता पिता को संदेश है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें। मैं उस प्रसंग के विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊं, जब भैया राम वाल्मीकि रामायण के अनुसार बन जाने लगे, श्री लखनलाल जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा, तो प्रभु राम ने कहा नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। जाकर के माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ, यदि माँ सुमित्रा कह देगी तो मेरे साथ चलना। और जब श्री लखनलाल जी महाराज माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए, तो मालूम है माँ सुमित्रा ने क्या कहा? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, माँ सुमित्रा ने कहा, रे लखन, राम के साथ वन में जाओगे, अयोध्या के सुख सुविधाओं की याद आएगी, अयोध्या के राजपथ की याद आएगी, अयोध्या के राजमहल की याद आएगी। भैया राम को वन में छोड़ करके चले आओगे। नहीं लखनलाल, ध्यान रखना, जब मुझ माँ सुमित्रा के वात्सल्य की याद आएगी, जब मुझ माँ सुमित्रा के गोद की याद आएगी, जब मुझ माँ सुमित्रा के लाड प्यार की याद आएगी, माँ जानकी को वन में छोड़ करके चले आओगे। नहीं लखन, ध्यान रखना, जब अयोध्या के राजपथ की याद आएगी, तो अरण्य के कंटकों पर प्रभु राम को छोड़ करके चले आओगे। नहीं लखनलाल, रामं दशरथं विद्धिं विद्धिमां जनकात्मजाम् अयोध्यायां मटिबीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। जब पिता दशरथ के लाड प्यार की याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारे इस जन्म के जन्मदाता पिता श्री दशरथ हैं, लेकिन अनेकानेक जन्मों के तुम्हारे पिता श्री राम हैं। जब मुझ माँ सुमित्रा के गोद की याद आए लखन, तो समझ लेना तुम्हारे इस जन्म की जननी माँ सुमित्रा है, लेकिन अनेकानेक जन्मों की जननी माँ जानकी है। जब अयोध्या के राजपथ की याद आए तो समझ लेना कि जहां प्रभु राम है वही अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, तुम्हारे भाग राम बन जाइए, तुम्हारा भाग्य है कि राम बन जा रहे हैं। ये प्रत्येक माता पिता को ये संदेश अपने बच्चों को देना चाहिए। माँ से आज्ञा लेकर के 5 वर्ष की अवस्था में महाराज ध्रुव प्रभु नारायण की प्राप्ति के लिए घर से निकल रहे हैं। सब कुछ पूछ लिया। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, कहा महाराज 5 वर्ष की अवस्था है, जिस परमात्मा को पाने के लिए जा रहे हो, उस परमात्मा को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, सन्यासी, योगी, मुनि, पवित्रात्मा, बुद्धात्मा, शुद्धात्मा, बड़े बड़े लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, देश देशांतर तक यप जप नियम व्रत अनुष्ठान करते रहते हैं, लेकिन उस नारायण की एक झलक नहीं मिलती। कहाँ जा रहे हो? अरे राज पाने के लिए जा रहे हो, चलो मेरे साथ आजा, आधा राज इसी वक्त दिला दूंगा। महाराज ध्रुव ने कहा, मैं तो सुनता था कि देवर्षि नारद लोगों को भगवान के भक्ति के लिए आगे करते हैं, लेकिन आप तो मुझे रोक रहे हैं।
बहुत समझाया, लेकिन एक महाराज कोई बात समझ में नहीं आई। एक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और फिर देवर्षि ने गुरु मंत्र दिया। देखिए, सभी को गुरु ये चेला नहीं बनाते हैं। अपने जीवन में 4 लोगों को मंत्र दिया है। ध्यान से सुन लीजिएगा। हाँ, अब तो बहुत गुरुजी लोग समाज में चल रहे हैं। हाँ, हमसे गुरु मंत्र लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमें दक्षिणा दियो, समझ रहे? लेकिन नहीं महाराज, अपने जीवन में केवल 4 लोगों को दीक्षा दी है। अब तो मंत्र की ये स्थिति हो गई है कि सभा लगा करके माइक से मंत्र दिए जा रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है? अच्छा, मंत्र जब दिया जाता है तो क्या होता है? गुरुजी बीज मंत्र देते हैं। जिस आराध्य के भक्त होते हैं नारायण के, तो नारायण का बीज मंत्र देते हैं। अच्छा, आप लोग किसान हो, गांव से जुड़े हो। अच्छा, बीज कहाँ बोया जाता है? बीज कहाँ बोया जाता है? खेत में। अच्छा, कोई बीज ऊसर भूमि में बो दिया जाए तो बीज जमेगी क्या? बताओ, कोई बीज ऊसर भूमि में बो दी जाए तो बीज जमेगी? नहीं जमेगी। अच्छा, बीज भूमि अच्छी हो, बीज पुरानी हो, बो दी जाए तो बीज जमेगी क्या? है? नहीं जमेगी ना। अच्छा, भूमि भी अच्छी हो, बीज भी अच्छा हो, बोने वाला किसान नालायक हो तो बीज जमेगी क्या? है? नहीं जमेगी ना। भूमि भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छी होनी चाहिए, और बीज बोने वाला किसान भी अच्छा होना चाहिए। बीज रूपी मंत्र भी नारायण से संबंधित होना चाहिए। और जिस चेले के कान रूपी खेत में बोया जा रहा है, वो कर्ण भी पवित्र होना चाहिए, और बीज रूपी मंत्र भी परमपिता नारायण का होना चाहिए, तभी वह बीज मंत्र सफल होगा। जो मंत्र ले वह भी भगवान का भक्त हो, गुरु जी भी नारायण से जुड़े हों, जप करने वाला भक्त हो। जब तीनों ठीक होंगे तब बात एक होगी। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दिया और स्थान बता दिया, जाओ तप करो और निश्चित ही परमात्मा मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहाँ तप करना है? ततात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। वृंदावन में ध्रुव जी ने कहाँ तप किया था? कितने लोगों को पता है? खूब कथा समय हो। वृंदावन में मधुवन के तट पर ततात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं सुनी शुचि पुण्यम मधुवनम। मधुवन में एक बात और बताऊं, जब देवर्षि जैसा संत मिल जाए तो अब नारायण मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए बड़े प्रेम से गाते हैं, ये 2 पंक्ति में गुनगुनाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा। देवर्षि नारद जैसे संत मिल रहे हैं तो हर से मिलन होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए, हम लोगों को भी हरि चाहिए, इसलिए बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। ओ जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि
बजाते हुए प्रेम से हाथ बाहर निकाल करके बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे व्यासपीठ पे कुछ विद्वान लोग पहुंचे हैं, उनको हमारे व्यासपीठ से सम्मान करेंगे, महाराज जी के द्वारा सम्मान करेंगे। आइए आप लोग। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमारे मंच पे हमारे पंडाल में पहुंचे हैं विप्र देवता लोग, बड़ी सौभाग्य की बात है। सब लोग जोरदार ताली से सबकी स्वागत करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो।
श्रोता समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। संत मिलन जब हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना कि प्रभु से मिलन हो। देवर्षि नारद